एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे सामाजिक विज्ञान का जो तीसरा पाठ है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जो कि 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को मैं इस वीडियो में आपसे साझा करूंगा। तो चलिए, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर दबा देना है, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप चैनल के साथ जुड़कर यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का पूछा जाता है और बहुविकल्पी प्रश्न 5 पूछे जाएंगे और 5 अतिरिक्त बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी कि आपसे कुल 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने हैं। तो यहां पर इस पाठ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका के एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से? तो यहां पर विकल्प देख लीजिए, सोने के लिए, हीरो के लिए, कोयला खानों के लिए या तांबा की खान के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि दक्षिणी अमेरिका के एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध हैं? सोने के लिए प्रसिद्ध हैं। किस लिए? सोने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? सन 1850 ईस्वी में, सन 1860 ईस्वी में, सन 1885 ईस्वी में अथवा सन 1890 ईस्वी में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास सन 1890 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? 1890 के दशक में अफ्रीका में जो पशुओं में बीमारी फैल गई थी, निम्नलिखित विकल्पों में से वह बीमारी कौन सी थी? यहां पर विकल्प आप देख सकते हैं। पहला विकल्प है रिंडरपेस्ट, दूसरा है मैड काउ, तीसरा है फुट माउथ और चौथा है एंथ्रेक्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि 1890 के दशक में अफ्रीका के पशुओं में फैलने वाली बीमारी कौन सी थी? रिंडरपेस्ट। पहला उत्तर सही हो जाएगा, रिंडरपेस्ट। अगला प्रश्न पूछा गया है, 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? यहां पर आप देख सकते हैं विकल्प दिए गए हैं 4 और आपको चुनना है, यानी 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। तो ये पहला विकल्प है कुटीर उद्योग का पतन, दूसरा विकल्प है जमीन का किराया बढ़ना, तीसरा है खादानों के लिए जमीन की सफाई और चौथा है उपर्युक्त सभी या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? तो कुटीर उद्योग का पतन भी हुआ, जमीन का किराया बढ़ना और खादानों के लिए जमीन की सफाई, यानी उपर्युक्त सभी। यानी कौन सा सही है? उपरोक्त सभी, यह विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, अफीम कहां निर्यात किया जाता था? यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है ब्रिटेन में, चीन में, बर्मा में या फिर फ्रांस में। तो अफीम कहां निर्यात किया जाता था? चीन में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन में। अगला प्रश्न पूछा गया है, हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहां की थी? यहां पर आप देख सकते हैं विकल्प दिए गए हैं। पहला है मिशिगन में, दूसरा विकल्प है डेट्रॉइट में और तीसरा है कैलिफोर्निया में, चौथा विकल्प है लॉस एंजिल्स में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहां की थी? तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, डेट्रॉइट में। कहां? डेट्रॉइट में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो यहां पर आप देख सकते हैं 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और विकल्प दिए गए हैं सन 1919 ईस्वी,
सन 1924 ईस्वी, सन 1929 ईस्वी और सन 1934 ईस्वी। तो यह 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, इसलिए 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? सन 1929 ईस्वी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सन 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहां हुआ था? यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है लंदन में, दूसरा है न्यू हैम्पशायर में, तीसरा है न्यूयॉर्क में और चौथा है बर्लिन में। तो संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहां हुआ था? न्यू हैम्पशायर में। कहां? न्यू हैम्पशायर में हुआ था। अगला प्रश्न है जो कि 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया? यहां पर आप देख सकते हैं विकल्प दिए गए हैं, G7, दूसरा है G15, तीसरा है G20 और चौथा है G77। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से? G77। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया? तो G77 यानी G77। तो अगला प्रश्न जो कि है अति लघुत्तरी का प्रश्न है और अति लघुत्तरी के प्रश्न पूछे जाएंगे 2 अंकों के। तो यहां पर पहला प्रश्न आप देख लीजिए कि भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण क्या है? पहला प्रश्न है भूमंडलीकरण क्या है? उत्तर क्या हो जाएगा? विविध देशों के आर पार के लोगों, सामान तथा सेवा गतिविधियों को भूमंडलीकरण कहते हैं। विविध देशों के आर पार के लोगों, सामान तथा सेवा गतिविधियों को क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा? बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था? तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि आयरलैंड में आलू का अकाल 1845 से 1849 ईस्वी के बीच पड़ा था। यानी आयरलैंड में आलू की कमी कब हो गई? 1845 ईस्वी से 1849 ईस्वी के मध्य में हो गई। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर आप देख सकते हैं, अमेरिका को उपनिवेश बनाने वाले 2 प्रथम यूरोपीय देश कौन कौन से थे? तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका पर सबसे पहले स्पेन एवं पुर्तगाल ने आक्रमण कर उसे अपना उपनिवेश बनाया। अमेरिका पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? स्पेन ने और पुर्तगाल ने, और उन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया था। और अगला प्रश्न पूछा गया है, कार्न लॉ से क्या आशय है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्न लॉ से क्या आशय है? तो उत्तर हो जाएगा कि जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कार्न यानी मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने कार्न यानी मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और इस कानून को सामान्यतः कार्न लॉ के नाम से जाना जाता था। और इस कानून को क्या किस नाम से जाना जाता था? कार्न लॉ के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारत से कपास का निर्यात कहां किया जाता था? उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत से कपास का निर्यात पूरे यूरोप में किया जाता था। औद्योगिकरण के पश्चात ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन होने से भारतीय कृषि उद्योग को काफी क्षति हुई। औद्योगिकरण के पश्चात जब ब्रिटेन में कपास का उत्पादन होने लगा, इससे भारतीय कृषि को काफी ज्यादा क्षति हुई, यानी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंग्रेजों ने भारतीयों से किस प्रकार की खेती के लिए दबाव बनाया था? अंग्रेजों ने भारतीयों से किस प्रकार की खेती के लिए दबाव बनाया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा कि अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर नील तथा अफीम की खेती के लिए दबाव बनाया था। अंग्रेजों का मानना था कि यदि हम नील की खेती करवाते हैं, अफीम की खेती करवाते हैं किसानों से,
तो हमें काफी ज्यादा लाभ होगा। इसलिए उन्होंने भारतीय किसानों पर कैसा दबाव बनाया था कि उन्हें खेती करना है तो किसकी, नील और अफीम की, किसी अन्य चीज की खेती नहीं करने देते थे। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विश्व का जो प्रथम युद्ध हुआ, यानी प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उसमें किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया था, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार आधुनिक हथियार का प्रयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार आधुनिक हथियार का उपयोग या प्रयोग किया गया था, जिसमें मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, रासायनिक हथियार आदि शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार आधुनिक हथियार का प्रयोग किया गया था और जिसमें मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, रासायनिक हथियार आदि भी शामिल थे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का, महामंदी के उत्तरदायी कारक कौन से थे, तो उत्तर हो जाएगा कि कृषि उत्पादन की अधिकता से कृषि उत्पादों के मूल्य कम हो गए। कृषि उत्पादन की अधिकता से कृषि उत्पादों के मूल्य कम हो गए। यूरोप के बैंक धराशायी हो गए तथा बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना शुरू कर दिया था। बैंकों ने क्या किया, घरेलू जो कर्ज देता था बैंक, वह वापस लेना प्रारंभ कर दिया था। और इस चैप्टर का अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व युद्ध के बाद विश्व का पुनर्निर्माण किस प्रकार हुआ। जब विश्व युद्ध हो गया उसके बाद विश्व का पुनर्निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो अमेरिका विश्व की प्रमुख राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति बन गया। अमेरिका जो है वह क्या बन गया, विश्व की प्रमुख राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति बन गया तथा सोवियत संघ कम्युनिस्ट के नेता के रूप में विश्व महाशक्ति बनकर उभरा। और सोवियत संघ क्या बन गया, कम्युनिस्ट के नेता के रूप में विश्व महाशक्ति बनकर उभरा। और इस तरीके से मैंने आपको बता दिए इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर के बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करवा दूंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप चैनल के साथ जुड़े रहें। यहां पर आपको हिंदी विषय से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, ड्राइंग यानी चित्रकला से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएंगे और साथ ही आपको सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से भी रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। आप यदि चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको इन 3 चीजों के लिए यानी इन 3 विषयों के लिए अलग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करते रहें। जय हिंद।